हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं पैराजंबल, जिसको PQRS भी बोलते हैं या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं, उसके सेकेंड वीडियो को लेके आया हूँ। इसके पहले एक वीडियो है जो कि 1 से 12 तक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा 13 से बोल रहा है वी आर, ठीक है। अब देखिए आर के बाद आएगा क्या, या तो नाउन आ सकता है, या तो कोई एडजेक्टिव आ सकता है, या फिर V4 आ सकता है, या V3 आ सकता है, कुछ आ सकता है। अच्छा देखिए, एक तो पक्का है कुछ भी आए, द से वाक्य खत्म नहीं होगा। जब द से वाक्य खत्म नहीं होगा इसका मतलब है कि क्यू लास्ट में नहीं होगा। ये छट गया। अच्छा देखिए, ये कंजंक्शन है एज लॉन्ग एज, हिंदी होता है जब तक कि। तो एज लॉन्ग जब दिया हुआ है तो एज लॉन्ग से वाक्य खत्म नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि एज लॉन्ग के साथ क्या होगा, एज चाहिए। इसका मतलब एज लॉन्ग के साथ जब एज चाहिए, इसका मतलब है कि आर के बाद एज क्या है, पी है। तो देखिए आर के बाद पी इसमें नहीं है, आर के बाद पी इसमें है। इसका मतलब है कि ये कितना नंबर आंसर होगा मेरे फ्रेंड्स, 2 नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए रूरल पॉपुलेशन है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा बात है। फिर वही द से वाक्य खत्म नहीं होगा, इसका मतलब है कि आर द आर में है, इसका मतलब है कि ये दोनों छट गया। अच्छा एर एज फार के साथ कंजंक्शन एज फार एज होता है, यहाँ हिंदी होगा जहां तक, है ना। तो इसका मतलब एज फार से वाक्य खत्म नहीं होगा, और जब एज फार से वाक्य खत्म नहीं होगा इसका मतलब है कि क्यू लास्ट में नहीं होगा। तो बचा क्या फ्रेंड्स, 4 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहां पे बोला इनकरेजिंग, है ना। तो इनकरेजिंग किसको, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब इनकरेजिंग से वाक्य खत्म नहीं होगा। तो देखिए पी लास्ट में किस में है, 2 में है, तो ये छट गया। अच्छा ईज से भी वाक्य खत्म नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि ईज किस में है, क्यू में है, क्यू लास्ट में नहीं होगा। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे द कोऑपरेटिव सिस्टम दिया हुआ है ना। अब जब यहाँ पे देखिए नाउन है ना, ऑफ नाउन आता है, ठीक है, नाउन ऑफ नाउन आता है। तो नाउन नाउन ऑफ नाउन मतलब ये देखिए नाउन ऑफ नाउन। तो नाउन ऑफ नाउन के पहले वाले में लगता है क्या, द। तो यहां पे देखिएगा, ये देखिएगा डूइंग बिजनेस, तो द कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। तो इसका अर्थ हो गया कि द कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखिए यहां पे दिया हुआ इज, है ना। तो इज ए गुड वे फॉर इनकरेजिंग ऑर्डिनरी वर्कर्स। एक और बात, इनकरेजिंग के साथ हमको क्या चाहिए, इनकरेजिंग के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा, तो इनकरेजिंग के बाद ऑफ नहीं होगा। ये देखिए इनकरेजिंग के बाद ऑफ नहीं होगा, मतलब पी के बाद क्यू नहीं होगा। तो पी के बाद क्यू किस में है, सी में है, ये भी छट गया। तो बचा क्या फ्रेंड, आर। समझ में आया, ए नंबर। अब देखिए यहां पे कि क्या बोला, तो इनकरेजिंग दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। हमको क्या चाहिए, इनकरेजिंग के बाद ऑर्डिनरी वर्कर्स यानी नाउन चाहिए। तो इसका मतलब पी के ठीक बाद आर चाहिए। तो पी के ठीक बाद आर किस में है, ए में। इसका मतलब ए आंसर है। किसी भी तरीके से बनाइए, बनना चाहिए। देखिए अब एंड लास्ट में नहीं होगा और ऑल्सो लास्ट में नहीं होगा, इसका मतलब पी और आर लास्ट में नहीं होगा। ये देखिए पी पी छट गया और आर लास्ट में नहीं होगा। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, 3 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे थोड़ा सा आप भी लोग भी दिमाग लगाइए कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे बोला हैड बीन, हैड बीन से वाक्य खत्म नहीं होगा, और जब हैड बीन से नहीं होगा इसका मतलब पी लास्ट में नहीं होगा। 2 नंबर, 2 तो छट गया। अच्छा अब देखिएगा इंडिया न्यूक्लियर बोल रहा है ना। तो इंडिया न्यूक्लियर के बाद हमको नाउन चाहिए, ना कि फॉर चाहिए। फॉर जो है ये नहीं होगा न्यूक्लियर के बाद, क्योंकि फॉर क्या है, ये प्रेपोजिशन है।
और हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई नाउन चाहिए। तो जब नाउन चाहिए तो इंडिया न्यूक्लियर एम्बिशन मतलब नाभिकीय लक्ष्य, इसका मतलब हो गया कि पी से शुरू करेंगे। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि न्यूक्लियर के बाद ऑफ प्रेपोजिशन नहीं होगा, इसका मतलब क्यू शुरू में नहीं होगा। तो ऐसे भी बचा क्या, दोनों तरीके से देख लिए। तो कितना नंबर, 4 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए यहां पे दिया हुआ है क्या कि मैन इन वेरियस, वेरियस के बाद जो है ना हमको चाहिए प्लूरल नाउन, है ना। वेरियस के बाद क्या चाहिए, प्लूरल नाउन। तो वेरियस के बाद जब प्लूरल नाउन चाहिए तो प्लूरल नाउन जो है ना, यानी मतलब वेरियस अंत में नहीं होगा। और जब वेरियस अंत में नहीं होगा इसका मतलब ये हो गया कि सी नंबर और डी नंबर छट गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गुड बुक्स, इसका मतलब यहाँ पे नाउन है। अब नाउन मतलब सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट है उसके मतलब है कि गुड बुक्स के बाद जो है ना आएगा वर्ब। काहे, यहाँ पे गुड बुक्स और मैन दो नाउन एक साथ नहीं आता, तो हमको इसके बाद क्या डालना पड़ेगा, क्योंकि स्पेयर्स भी नाउन में आएगा, मैन भी नाउन में आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुड बुक्स ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, हैव। इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पे क्यू से शुरू होगा, ये छट गया, तो आंसर क्या हो गया, क्यू पी आर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आसानी से बनाते रहिएगा और आपकी समस्याएं दूर होती रहेगी। देखिए यहां पे बोला देयर इज ए, देखिए ए के ठीक बाद, देखिए ए के ठीक बाद इन नहीं होगा, है ना, और ए के ठीक बाद यहाँ पे एडवर्ब नहीं होगा। तो ए के ठीक बाद क्या होगा, सिंगुलर नाउन आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब इन जो है इन नहीं होगा शुरू में, तो इन शुरू में नहीं होगा। देखिए पी यहाँ पे है तो ये छट गया। अच्छा, अब ऑनेस्टली हो है एडवर्ब, ऑनेस्टली क्या है, एडवर्ब। तो ए के ठीक बाद जो है ना, यानी आर्टिकल के ठीक बाद एडवर्ब नहीं आता, तो आर्टिकल के बाद जब एडवर्ब नहीं आता इसका मतलब ऑनेस्टली भी शुरू में नहीं होगा। देखिए क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, तो बच गया क्या फ्रेंड, सी नंबर, यानी आर पी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे फिर वही बात, ए लास्ट में नहीं होगा, द लास्ट में नहीं होगा। जब ए और द लास्ट में नहीं होगा इसका मतलब है कि पी और क्यू लास्ट में नहीं होगा। ये देखिए क्यू लास्ट में है, पी लास्ट में है, पी लास्ट में है, तो बचा क्या, ए। बड़ा इजी है, इसके बाद हम लोग भारी क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले शुरुआत है ना मित्र, इसीलिए क्या करेंगे फ्रेंड, अभी स्टार्ट किए हैं तो धीरे 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 लेवल हम लोग का बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए फिर वही बात, फॉर से वाक्य खत्म नहीं होगा। जब फॉर से नहीं होगा ये आर छट गया। बस खाली जानते हैं, सिर्फ छाटने का तरीका अच्छे से जानिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे वंस दिया हुआ है, इसके बाद जो है ना हमको कोई ना कोई इंडिपेंडेंट नाउन चाहिए। क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट नाउन। अब हिमसेल्फ देखेगा, हिमसेल्फ दो तरीके से आता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे भी और एक एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पे भी। तो हिमसेल्फ जब सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा तो हो जाएगा वो एम्फैटिक प्रोनाउन, और जब वर्ब के बाद आएगा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी वीडियो हम आगे देखेंगे, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब हिमसेल्फ से वाक्य शुरू नहीं होगा, इस हिसाब से ये भी चढ़ गया। अच्छा, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला कि वंस के बाद देखिए जस्ट दिया भाई, ये तो जस्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए पुअर मैन, यानी इंडिपेंडेंट नाउन हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे पी से शुरू है, आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब पी आर क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे देखिए यहां पे बोला कि बिलो। देखिए बिलो जब दिया हुआ है तो बिलो से वाक्य खत्म नहीं करेंगे, बिलो से वाक्य खत्म नहीं होगा, इसका मतलब पी से वाक्य खत्म नहीं होगा। एक और बात कि यहाँ पे देखिए द दिया हुआ है, द है आर्टिकल, और आर्टिकल के ठीक बाद जब भी आएगा वो नाउन आएगा, तो आर्टिकल से वाक्य खत्म नहीं करेंगे, इसका मतलब आर लास्ट में नहीं होगा, तो ऐसे ही क्या बच गया, 2 नंबर, आर पी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे, बस खाली रेगुलर वीडियो वॉच करते रहिए। देखिए फिर वही बात, द से वाक्य खत्म नहीं होगा। जब द से वाक्य खत्म नहीं होगा इसका मतलब ये हो गया कि क्यू से वाक्य खत्म नहीं करेंगे। द से वाक्य खत्म नहीं होगा, क्यू से नहीं, हम लोग आर से वाक्य खत्म नहीं करेंगे, है ना। देखिए अदर के बाद जो है ना हम लोगों को प्लूरल नाउन चाहिए। इसका मतलब अदर से वाक्य खत्म नहीं होगा और अदर से वाक्य खत्म नहीं होगा, इसका मतलब है कि पी से वाक्य खत्म नहीं होगा। बचा क्या, 4 नंबर हो गया क्या, आर पी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फिर आता है 24 में। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। देखिए लाइकली टू बोले या अबाउट टू बोले, हिंदी होता है बाला है बाली है। अब देखिएगा था का है दिए, अगर लाइकली टू और अबाउट टू के पहले अगर दी इज एम आर रहे तो बाला है बाली है या बाले हैं। लेकिन अगर दी वाज और वेयर रहे लाइकली टू या अबाउट टू के पहले, तब हो जाएगा बाला था बाले थे बाली थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइकली टू से वाक्य खत्म नहीं करेंगे। तो जब लाइकली टू से वाक्य खत्म नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि देखिए डी में क्या है, आर क्यू पी। इसका मतलब ये हो गया कि 4 नंबर छट गया। अब देखिए यहां पे बोला कि टू के ठीक बाद हमको V1 चाहिए, टू के ठीक बाद V1 चाहिए। तो V1 क्या है, कॉज V1 है, एस्पेक्ट नाउन है। तो अब क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया कि P के ठीक बाद हमको R चाहिए। P के ठीक बाद फ्रेंड कितने है, इसमें R है। देखिए P के ठीक बाद R नहीं है, P के ठीक बाद R नहीं है। इसका अर्थ हो गया यहाँ पे आंसर नंबर कितना हो गया, 3 नंबर, यानी Q P R। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे चलते हैं। देखिए गॉड विल के बाद जो है ना आएगा V1। ठीक। अब देखिए विल के बाद ये देखिए विल टू नहीं ना आता है, जैसे रामू विल टू गो नहीं ना होता है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इसको हटाएंगे तो सही हो जाएगा। मतलब विल के ठीक बाद हमको क्या चाहिए, V1 चाहिए। तो विल के ठीक बाद V1 होगा, तो इसका मतलब है कि टू शुरू में नहीं होगा। हाँ, और वी जो है वी से नहीं करेंगे। इसका मतलब P और R शुरू में नहीं होगा। देखिए इसमें शुरू में है, इसमें शुरू में है, इसमें शुरू में है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे नंबर कितना हो गया फ्रेंड्स, Q R P। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप रेगुलर वीडियो वॉच करते रहिए। आपके जो इंग्लिश में जो सेंटेंस अरेंजमेंट की जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।